गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, और जब एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन हुई तो उसका रिजल्ट क्या था। जो सेंटर में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था, जिस एम्ब्रियो सैक में बहुत सारी सेल्स थी, अब वहां पर सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बचे हैं। जाइगोट बना, अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट फॉर्म्ड, और बाकी का जितना भी पोर्शन था यहां पर, दैट इज द एंडोस्पर्म, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट. So this is the endosperm. This has happened with the embryo sac after fertilization. embryo sac के साथ fertilization के बाद क्या हुआ, दो स्ट्रक्चर्स बचे, वन इज जाइगोट एंड वन इज एंडोस्पर्म. और ये जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा. सो आई कैन से हियर आर डेवलपिंग एम्ब्रियो इज प्रेजेंट and endosperm is present. Now let's talk about the events that are happening after fertilization. After fertilization there is formation of embryo that is diploid in nature, and this embryo is surrounded by endosperm. And what this endosperm is going to do, this endosperm is going to provide nourishment to embryo. This is the first event that has happened after fertilization. दूसरी बात, जो बाहर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थी, वो इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर हार्ड कवरिंग बनाते हैं. हार्ड कवरिंग किसकी, जिसे हम सीड बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद सिंपली क्या हुआ है, जो हमारा ओव्यूल प्रेजेंट था वो ओव्यूल किस में चेंज हो गया है, सीड में चेंज हो गया है. और जो ओवरी थी दैट हैज चेंज्ड इनटू फ्रूट. जो अंदर का स्ट्रक्चर था वो सीड बन गया, जो बाहर ओवरी प्रेजेंट थी वो फ्रूट बन गई, और जो बाकी के पार्ट्स प्रेजेंट थे, सेपल्स थी, पेटल्स थी, वो सारी फॉल ऑफ हो जाती हैं. पेटल्स, सेपल्स विल फॉल ऑफ, वो गिर जाएंगी. सिर्फ अब हमारे पास क्या बचेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बचेगा, और फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा. और सीड के अंदर हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है. अब सीड कैसा होता है, सीड इज हार्ड. जो बाहर का कवर होता है वो हार्ड होता है. दैट हार्ड कवरिंग इज बिकॉज ऑफ आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स. तो यहां पर जो आउटर इंटेग्यूमेंट थी उसने एक थिक और हार्ड कवरिंग बना ली है, दैट इज टेस्टा. और जो इनर इंटेग्यूमेंट थी उसने एक थिन शीट बना ली है, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव, दैट इज टेगमेन. तो यहां पर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से मिलके बनी है. वन इज टेस्टा एंड अनदर वन इज टेगमेन. जो ओवरी का एरिया है उसने फ्रूट बना लिया, और जो ओवरी की बाहर वाली वॉल थी दैट इज नाउ नोन एज द आउटर वॉल ऑफ ओवरी, इज नोन एज पेरिकार्प. तो बाहर ओवरी की वॉल ने फ्रूट की आउटर वॉल बना ली, दिस इज फ्रूट वॉल. अंदर फ्लैशी सब्सटेंस होगा, ठीक है, कंपोनेंट्स विल बी देयर, और उसके अंदर सीड embedded होता है. So this is how seeds are having protective structures. क्योंकि सीड के पास क्या है, नई प्लांट बनाने की एबिलिटी है, so it will be protected inside the fruit. अब इन स्ट्रक्चर्स के बाद the thing is that endosperm was having the all the substance that was providing nourishment. अब कुछ सीड्स में ये नरिशमेंट जो सब्सटेंस प्रोवाइड करता है दैट रिमेन्स इनसाइड द एंडोस्पर्म, और कुछ सीड्स में इट ट्रांसफर्स इनटू द एम्ब्रियो. सो आइदर
थ्रू आउट द टाइम पीरियड एंडोस्पर्म ही नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, या फिर कुछ सीड्स में यहाँ पर जो नरिशमेंट के लिए सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वो एम्ब्रियो में मूव कर जाते हैं, और एम्ब्रियो में कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, they will be stored inside the cotyledons. We will see how cotyledons are appearing. अगर हम मोनोकोट्स और डाइकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स में वी आर गोइंग टू गेट ओनली वन कॉटिलिडन, एंड इन डाइकोट्स two cotyledons are there. और ये cotyledons किसके पार्ट हैं? एम्ब्रियो के पार्ट हैं. तो अगर हम एक सीड को ब्रेक डाउन करके देखते हैं, सो व्हाट वी आर, इफ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ डाइकोट सीड, देन व्हाट इज गोइंग टू अपीयर इज दीज आर द टू cotyledons जिनमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट है, एंड इन बिटवीन embryonal axis is there, embryo is there, और यहां सेंटर में प्रेजेंट है embryonal axis. This is embryonal axis, and these are the cotyledons that are containing the reserved food material. इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड्स हैं, द अपर एंड एंड द लोअर एंड. ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है. इसका जो चलाजल एंड है दैट इज नोन एज प्लूम्यूल, एंड दिस प्लूम्यूल इज गोइंग टू फॉर्म द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द शूट सिस्टम. इट इज द फ्यूचर शूट ऑफ द प्लांट. जो माइक्रोपाइलर एंड है दैट इज नोन एज रेडिकल, और रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है. इट इज गोइंग टू फॉर्म द रूट सिस्टम. ये ओरिजिन ऑफ कॉटिलिडन है, यहां से कॉटिलिडन अराइज हुए हैं. और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो प्रेजेंट है ओरिजिन ऑफ कॉटिलिडन से प्लूम्यूल का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एपिकोटाइल, और ओरिजिन ऑफ कॉटिलिडन से रेडिकल का जो डिस्टेंस प्रेजेंट है दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल. रिपीटिंग इट अगेन, अगर एक सीड को डाइसेक्ट करके स्ट्रेटली कट करके देखते हैं तो जब ये स्ट्रक्चर ओपन होगा तो बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है. इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पोल्स हैं, दो एंड्स हैं. नीचे वाला हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है. तो चलाजल एंड की तरफ प्लूम्यूल प्रेजेंट है जो कि शूट सिस्टम, जिससे शूट सिस्टम अराइज होगा. जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां से रेडिकल अराइज होता है जो रूट सिस्टम बनाता है. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ प्लूम्यूल और ओरिजिन ऑफ कॉटिलिडन, दिस इज ओरिजिन ऑफ कॉटिलिडन. ओरिजिन ऑफ कॉटिलिडन और प्लूम्यूल का जो डिस्टेंस है दैट इज एपिकोटाइल, और ओरिजिन ऑफ कॉटिलिडन और दिस रेडिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाइपोकोटाइल है. अब जब जर्मिनेट करने की बारी आती है, जब सीड ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर द रेडिकल इज गोइंग टू ग्रो फर्स्ट. पहले यहां से रूट सिस्टम अराइज होगा. ये रूट सिस्टम सीड को ब्रेक करके सॉइल में मूव करते हैं. अब उसके बाद यहां से स्मॉल लीव्स आर गोइंग टू अराइज, एंड दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू द शूट सिस्टम. इस तरीके से सीड जर्मिनेट करते हैं. नाउ many of the times what happens, the seed undergoes dormancy. There is a phenomena that is known as dormancy. Seeds germinate नहीं करते हैं. Dormancy का मतलब है we are providing all the favorable conditions to the seed, and still after getting all the favorable conditions the seeds are not germinating. सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है, और उस टाइम पीरियड को, जो टाइम पीरियड सीड लेता है
दैट टाइम पीरियड इज डोरमेंट पीरियड, और इसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। तो जब सीड ग्रो करेंगे दे विल अगेन एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब होंगे, जो बाहर की टेस्टा और टैगमेन है वो लूजन होंगी, और वहां से एक नया प्लांट अराइज होना स्टार्ट होता है। दिस इज हाउ सीड्स लुक लाइक। अगर हम मोनोकोट की बात करेंगे तो वहां हमें एक वन सिंगल कोटिलेडन विल बी ऑब्जर्व्ड, और अगर हम डाइकोट्स की बात करते हैं तो हमें 2 कोटिलेडन्स देखने को मिलते हैं। से दिस कैन बी अ ग्राम सीड बिकॉज दैट इज अ डाइकोट। तो दिस इज हाउ अ डाइकोट सीड विल अपीयर। और जब फ्रूट्स हट जाता है, फ्रूट विल बी ईटन अप, और उसके बाद जो सीड बचता है, अगर वो सीड सॉइल पे लाई करता है और वहां पर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सो दिस इज all about sexual reproduction in angiosperms. Later on we will talk about sexual reproduction in animals.